हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसको अच्छे ऑप्शंस देते हैं और उसको ये बताते हैं कि आपके लिए ये कंट्री, ये कॉलेज और ये कोर्स ज़्यादा बेटर है। तकरीबन 8-9 साल से हम इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। हमारा कोई भी चार्जेस नहीं है, हमारी सारी सर्विसेज आर इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम स्टूडेंट से कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करते हैं। हम यहाँ गारंटी देते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में हमारे पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। सो वी आर प्रॉपरली सर्टिफाइड करियर काउंसलर्स। और कंट्रीज़ में क्या है कि 2 साल में मास्टर डिग्री होती है। दुनिया में 2 कंट्री ऐसे हैं, यूके और आयरलैंड, जहाँ पर आप अपना मास्टर डिग्री 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूएस की, तो हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि यू कैन कंप्लीट योर एमबीए प्रोग्राम विद इन 7 lakhs इन अ ईयर। एक बार हमारे पास आएँ, हमसे बात करें, काउंसलिंग के लिए आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रोफाइल इवैल्यूएशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। वी डो नॉट चार्ज इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम द स्टूडेंट। बच्चे का एप्लीकेशन से लेकर उसके अराइवल तक का सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर दौर में विदेश में जाकर पढ़ाई करने का लोगों को शौक़ रहा है। गार्जियन भी चाहते रहे कि उनके बच्चे गैर ममालिक में जाएं, अब्रोड जाएं, अच्छे मुल्कों में जाएं और वहाँ से तालीम हासिल करें। और बच्चों की भी एक ख्वाहिश रही है कि हम जाकर अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जाएं, वहाँ तालीम हासिल करें, वहीं बेहतरीन नौकरी करें और वहीं बस भी जाएं। जी हाँ, ये भी शौक़ रहता है लोगों का कि वहीं रहना शुरू कर दें। लेकिन एक टेंशन उनको हमेशा रहती है कि क्या वहाँ जाने में कोई परेशानी होगी, क्या अगर हम वहाँ जाएं तो कॉलेज में कुछ धोखा हो जाएगा, क्या जो लोग हमें भेज रहे हैं वो कहीं कुछ धोखा तो नहीं कर लेंगे, किसी तरह की हमें कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। हमारे साथ इमरान खान साहब हैं। ये कई सालों से एक कंपनी चला रहे हैं मियो इमिग्रेशन के नाम से। इनका यही काम है कि आप दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इनकी मदद से तालीम हासिल करने के लिए जा सकते हैं। कोर्सेज़ की चॉइस आपकी होगी, कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं ये भी आपको गाइड कर देंगे कि ये कोर्स बेहतर है, ये कोर्स बेहतर है। वैसे मर्ज़ी आपकी है, आप इनसे ये बात कर सकते हैं कि सर मुझे कनाडा जाना है और ये कोर्स करना है, तो फिर ये आपको गाइड करेंगे। हाँ सर, सबसे पहले मुझे आप अपनी कंपनी जो है आपकी मियो इमिग्रेशन, उसके बारे में बताएं। मेरा नाम इमरान ख़ान है और मैं इस कंपनी का फाउंडर हूँ। मियो इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज मेरी कंपनी का नाम है। एंड वी आर वर्किंग इन इमिग्रेशन इंडस्ट्री फॉर पास्ट 9 years। तकरीबन 8-9 साल से हम इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। और अगर हम बात करें हमारी प्रेजेंस दिल्ली एनसीआर में, सो वी डू हैव 2 ऑफिसेज, वन इज़ इन नोएडा एंड इन गुड़गांव एज वेल। तो 2 ऑफिसेज हमारे यहाँ पर हैं। आमतौर पे गार्जियन के जहन में जो बहुत सारे गार्जियन हैं जिनके पास पैसा है, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, अमेरिका चला जाए, तालीम हासिल करे। लेकिन बेसिक चीज़ उनको सेफ्टी को लेकर होती है। उनके जहन में ये रहता है कि पता नहीं कॉलेज तो गलत नहीं मिल जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे गार्जियन को क्या एश्योर करते हैं कि नहीं, बच्चा जहाँ स्टडी करने आपका जा रहा है बिल्कुल सही जगह जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं। क्या ऐसे बच्चों को बाद में भी कोई सपोर्ट करते हैं आप? जी बिल्कुल। हमारा क्या है कि हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जो पूरा जर्नी है स्टूडेंट की, जैसे हम बात करें किसी कंट्री में, कनाडा में अगर हम बात करें किसी कॉलेज की, तो उसका बच्चे का एप्लीकेशन से लेकर उसके अराइवल तक का सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। उसमें हर तरह की हर स्टेप पर हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट की। अच्छा, ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आपको लगता है, चूँकि आप इतने सालों से डील कर रहे हैं इसमें, बच्चों की ज़्यादा दिलचस्पी है? और मैं ये पूछूं कि कौन सा कोर्स किस मुल्क में ज़्यादा बेहतर अगर बच्चे करना चाहें तो? डिपेंड करता है, हर प्रोफाइल का एक अलग अलग सीन है। जैसे ऑस्ट्रेलिया कुछ कोर्सेज़ के लिए फ़ेमस है, कनाडा कुछ कोर्सेज़ के लिए, यूएस अलग है, बट सारे कोर्सेज़ इन कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें कि इंडिया से स्टूडेंट मेजरली सबसे ज़्यादा जो पढ़ने जाते हैं वो बिज़नेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग के हैं, साइंस के हैं, आपका लॉ के हैं, डिप्लोमेसी है, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट है, एविएशन के प्रोग्राम्स हैं। यहाँ मैं देखता हूँ प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे अब उसमें एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन उनकी फ़ीस भी मामूली कोर्स की बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे, यहाँ कोई प्राइवेट कॉलेज में कोई बच्चा है तो उसकी फ़ीस में अगर सेम कोर्स वो दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटियों में करना चाहे तो क्या पैसे का बहुत ज़्यादा फ़र्क है? गार्जियन को ऐसा डर लगता है कि ऐसा तो नहीं यहाँ मेरा बच्चा कोई कोर्स कर रहा है 2 लाख में, जी दूसरे मुल्कों में जाएगा तो 50 लाख का होगा, 30 लाख का होगा, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है? असल में लोगों में ना एक मिसकंसेप्शन है बाहर को लेकर के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ीस होगी, बहुत ज़्यादा हाई। ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें यूएस की, तो हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि यू कैन कंप्लीट योर एमबीए प्रोग्राम विद इन 7 lakhs इन अ ईयर।
तो अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल एजुकेशन है। यूके की बात करें तो वहाँ पर अफोर्डेबिलिटी इस तरह से है कि वहाँ पर शॉर्टर ड्यूरेशन में आपके कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे और कंट्रीज़ में क्या है कि 2 साल में मास्टर डिग्री होती है। दुनिया में 2 कंट्री ऐसे हैं, यूके और आयरलैंड, जहाँ पर आप अपना मास्टर डिग्री 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट के लिए। तो आई वुड से कि मैं उनसे कहूँगा कि एक बार हमारे पास आएँ, हमसे बात करें, काउंसलिंग के लिए आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रोफाइल इवैल्यूएशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। वी डो नॉट चार्ज इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम द स्टूडेंट। हम लोग कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करते हैं। आमतौर पे हम लोग सुनते हैं, बहुत दिनों से मैं सुनता हूँ ये चीज़ है कि जो लोग बाहर स्टडी करने जाते हैं वो कमा भी लेते हैं, साथ साथ पैसे भी कमाते हैं। इंडिया में ऐसा बहुत कम है, लेकिन बाहर के बार अक्सर सुनता हूँ, नहीं जाओ ना, वहाँ तालीम हासिल करो, वहाँ एजुकेशन हासिल करो, पैसों की दिक्कत नहीं होती है, वहाँ तुम कमाई भी कर सकते हो। तो ऐसा क्या है, ज़रा समझाइए आप। बिल्कुल, जैसे हम बात करें, हर कंट्री में अलग अलग नॉर्म्स हैं इमिग्रेशन लॉज को लेकर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि वहाँ पर अलाउ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि आप 15 डेज़ में 40 घंटे काम कर सकते हैं। इसी तरह से यूएस में क्या है, 20 आवर्स इन अ वीक आप काम कर सकते हैं। यूके में भी सेम रूल है, फ्रांस में, जर्मनी में, कनाडा में, हर जगह है। तो वहाँ पर पार्ट टाइम अर्निंग्स भी बहुत अच्छी होती हैं। बहुत से लोगों ने शादी कर ली है, मास्टर्स करना है, उनको जाना चाहते हैं, लेकिन शादी हो गई है, मान लीजिए जो मर्द है उसे वहाँ मास्टर्स करना है, शादी हो गई है, तो क्या ऐसी भी फैसिलिटी आपके पास है, या कुछ मुल्क ऐसी फैसिलिटी देते हैं कि आप वाइफ को भी या बच्चे को भी साथ रख सकते हैं और वहाँ एजुकेशन हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, न्यूजीलैंड एक अच्छा ऑप्शन है। अगर मैरिड कपल हैं तो वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर क्या है कि आपका जो स्पाउस है, जो को एप्लीकेंट है, वो फुल टाइम जॉब कर सकता है। इसी तरह से यूके में भी ऑप्शन है मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए, स्पेन में हमारे पास है, फ्रांस में भी है मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, तो बिल्कुल जा सकते हैं। आमतौर पे जो भी इस तरह की कंसल्टेंसी होती है, कभी कभी लोगों को शक भी होता है गार्जियन को कि मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूँ। तो आप पे कोई भी गार्जियन या आप पे कोई भी स्टूडेंट्स भरोसा कैसे करें और क्यों करें? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि स्कैम्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट टू चेक दी ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी कंसल्टेंट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो अगर हम अपनी बात करें, सो वी आर प्रॉपरली सर्टिफाइड करियर काउंसलर्स, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रोफाइल, आई एम अ ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड करियर काउंसलर। मान लीजिए एक स्टूडेंट वहाँ कोर्स कर रहा है जी, उसे कुछ परेशानी आ गई कॉलेज में जी, तो क्या उनकी मदद के लिए आप तैयार रहते हैं, या आप लोग एडमिशन भाई मैंने तुम्हारा दिलवा दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, या आप आखिर तक उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए होता ये है कि अगर वहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ उनकी ख़ुद की टीम्स होती हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो आपको अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई केस आया नहीं है इन पास्ट 8 to 9 ईयर्स। अगर वहाँ कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ की जो टीम है कॉलेज की, वो आपकी मदद करने के लिए 24/7 आवर्स अवेलेबल होती है। बहुत से गार्जियन ऐसे हैं जी, बहुत से स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, बाहर जाके एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनको ये कन्फ्यूज़न है कौन सा कोर्स करूं, क्या करूं, कौन बेहतर रहेगा। तो आप ज़रा मुझे ये बताइए कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं आपकी जानकारी में, और वो किन किन मुल्कों में करना बेहतर है? जी देखिए, हमारा सबसे पहला काम ही यही है कि हम बच्चे की एक काउंसलिंग करते हैं, प्रॉपर प्रोफाइल एवेल्यूएशन करते हैं हम, कि ये इस बच्चे की, उसमें कई पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, जैसे बच्चे का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसको अच्छे ऑप्शंस देते हैं, और उसको ये बताते हैं कि आपके लिए ये कंट्री, ये कॉलेज और ये कोर्स ज़्यादा बेटर है। एक मिथ ये बना हुआ है जी कि अगर बाहर एजुकेशन लेने जा रहे हो तो अंग्रेज़ी बहुत धांसू होनी चाहिए, ये ज़हन में लोगों का रहता है, अंग्रेज़ी बेहतर नहीं तो मत जाओ, बेकार है। तो क्या ये मिथ है या उसका कोई तरीका है? अंग्रेज़ी बहुत हाईफाई होने की ज़रूरत नहीं है बाहर जाने के लिए? जी, पहले थोड़ा सा इसमें असल में रिक्वायरमेंट हाई थी, बट कुछ सालों से वहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है स्टूडेंट्स को, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आई है। जैसे अब क्या है कि आप विदाउट इंग्लिश टेस्ट भी वहाँ जा सकते हैं, बिना, जैसे एक एग्ज़ाम होता है आइल्स का, पीटीई का, तो उसके बिना भी आप जा सकते हैं। अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं, इवन विदाउट टेकिंग एनी एग्जामिनेशन। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बता रहे थे कि दुबई में भी एडमिशन ले सकते हैं किसी में, उसके ज़रिए फिर बाद में दूसरी जगह भी जा सकते हैं, ये क्या है? ये एक्चुअली पाथवे प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकेडमिकली और उनका थोड़ा सा इंग्लिश का लेवल डाउन अगर है,
और अगर किसी भी रीज़न की वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, जैसे मान लीजिए यूएस की किसी भी कॉलेज में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और आप नहीं जा पा रहे हैं और आपका टारगेट है कि नहीं जी हमको यूएस ही जाना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास सिंगापुर में, दुबई में, मॉरिशस में यूएस के कॉलेजेस हैं, उनके कैंपसेस हैं, तो वहाँ पर आप पाथवे प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। 1 साल आप वहाँ पढ़ सकते हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए यू कैन टेक अ ट्रांसफ़र टू देयर मेन कैंपस। दुनिया के किन किन मुल्कों में बच्चों को आप एजुकेशन के लिए भेजते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे पास जो अभी कंट्रीज़ अवेलेबल हैं, हम न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएस है, यूरोप की अगर बात करें तो वी डू हैव एंटायर यूरोप विद अस। यूके है, आयरलैंड है, सिंगापुर, मॉरिशस एंड दुबई भी हैं हमारे पास। हिंदुस्तान में जैसा हम आमतौर पर देखते हैं कि मार्च के महीने में एडमिशन का सिलसिला शुरू होता है, तो क्या बाहर भी यही सिस्टम है या साल में कई बार वहाँ एडमिशन का सिलसिला होता है? बिल्कुल, वहाँ पर पूरे साल एडमिशन्स होते रहते हैं। वहाँ पर जो मेजर इंटेक्स हैं, एक जनवरी इंटेक आता है बाहर और एक सितंबर इंटेक है, बट इसके अलावा भी वहाँ पर हर दूसरे महीने में, तीसरे महीने में मतलब एडमिशन्स होते रहते हैं। तो किसी भी बच्चे को अगर जाना है तो उनको परेशान नहीं होना है कि हमारा टाइम चला गया, ऐसा नहीं है। आपको 1 साल या 6 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हर महीने, दूसरे महीने में एडमिशन्स होते रहते हैं। मान लीजिए एक बच्चा तैयार है, वो जाना चाहता है किसी मुल्क में, एडमिशन किसी कॉलेज में लेना चाहता है, तो आपके पास आ गया, तो क्या उस दिन से लेकर सारे प्रोसेस में आप उसको मदद करते हैं या सिर्फ आपने बता दिया जाओ वो सारा वीज़ा काम उसी को करना है, एडमिशन उसी को जाकर लेना है, सारी चीज़ें उसी को करनी है, या आप शुरू से लेकर आखिर तक सारे प्रोसेस में उसकी मदद करते हैं? बिल्कुल, हमारा काम है बेसिकली बच्चे के हर स्टेप पर हेल्प करना। उसके एप्लीकेशन की हमारी ज़िम्मेदारी है, हम एप्लीकेशन करते हैं बच्चे के बिहाफ पर कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में। डॉक्यूमेंटेशन में उसकी पूरी हेल्प करी जाती है। जैसे एक एसओपी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है और उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर बच्चे का वीज़ा या तो रिफ्यूज़ होता है या रिजेक्ट होता है। तो एसओपी स्ट्रॉन्ग कैसे लिखा जाता है, उसमें हम बच्चे की पूरी तरह से हेल्प करते हैं। तीसरा, वीज़ा फाइलिंग भी हमारे एंड से होती है। हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो वीज़ा फाइलिंग करती है। तो हर स्टेप पर, और जो पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज हैं, जैसे अगर बच्चा वहाँ पर हॉस्टल के लिए अगर हमसे बोलता है तो वी डू हेल्प आवर स्टूडेंट इन गेटिंग अकोमोडेशन ओवर देयर। तो हर तरह की हेल्प हम लोग करते हैं बच्चे की। इंडिया में देखता हूँ कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके जहन में फ़ौरन आता है कि डॉक्टर बनने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ठीक है, उनकी मर्ज़ी है वो डॉक्टर बने। तो क्या आप ऐसे लोगों को मशवरा देंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बने, आपको ज़िंदगी में बेहतर करियर बनाने के लिए दूसरे कोर्सेज ऑप्शन भी मौजूद हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम कंप्यूटर साइंस की फील्ड की बात करें तो वहाँ पर एआई है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, बहुत अच्छे ऑप्शन है सीएस के लिए। अगर हम बात करें बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए तो उसमें वहाँ पर बहुत अच्छे ऑप्शन है। फाइनेंस है, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, हॉस्पिटैलिटी है, लॉ है। एक बहुत ट्रेंडिंग में एक ऑप्शन है बाहर, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट। क्योंकि अगर हम देखें वर्ल्ड के जो ट्रेंड्स हैं, लग्जरी सेगमेंट में काफ़ी सारी कंपनियां आ रही हैं। तो एक अभी तक क्या ना, इंडिया में ऐसा कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है लग्जरी ब्रांड को मैनेज करने के लिए। तो हमारे पास यूके में टॉप कॉलेज है लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट के लिए। सीए बहुत मुश्किल है इंडिया में, सीए निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए भी कोई ऑप्शन है बाहर? बिल्कुल, सीए के लिए हमारे पास सिंगापुर का टॉप कॉलेज है, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस। वो बेसिकली फेमस ही अपने ACCA प्रोग्राम के लिए। अगर हम सीए की बात करें तो सीए सिर्फ इंडिया में वैलिड है, बट अगर हम बात करें ACCA जो प्रोग्राम है वो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वही वैलिड है। तो हमारे पास सिंगापुर में टॉप कॉलेज है इस प्रोग्राम के लिए। तो अगर वहाँ से कोई बंदा तालीम हासिल करता है तो क्या वो हिंदुस्तान में भी काम कर सकता है? बिल्कुल, उस ACCA करने के बाद आप दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। बाहर जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो स्कॉलरशिप के कितने चांसेस होते हैं उनको मिलने के, ताकि अगर महंगी तालीम है तो उनको स्कॉलरशिप वहाँ से मिल जाए? बिल्कुल, देखिए स्कॉलरशिप टोटली डिपेंड करती है बच्चे की एकेडमिक बैकग्राउंड पर। जितना एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा उतने ही चांसेस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप अवेल करने के। बट हम यहाँ गारंटी देते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में हमारे पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, बट ये डिपेंड करेगा, हर प्रोफाइल का एक अलग क्राइटेरिया है।
अच्छा, क्या आपके पास ऐसा भी कोई सिस्टम होता है एजुकेशन लोन का उन बच्चों के लिए? एग्जैक्टली वी डू हेल्प आवर स्टूडेंट इन गेटिंग एजुकेशन लोन एज वेल। और हमारे पास कई बैंक से टाई अप्स भी हैं, तो अगर बच्चे को एजुकेशन लोन के लिए एप्लीकेशन करना है तो वहाँ भी उसको परेशान नहीं होना। हमारे पास उसके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, एक बच्चा अगर जाना चाहे, बाहर जा रहा है, तो यहाँ जाने से पहले किन किन टेस्ट से गुजरना होगा उसको? देखिए, जो मेन एग्ज़ाम होता है अगर आप इन फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो वो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जैसे आइल्स हो गया, PTE है, टॉफेल है। बट अभी इस वक्त आपको उस एग्ज़ाम को लेकर भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। विदाउट इंग्लिश एग्ज़ाम भी हमारे पास US में, UK में, फ्रांस में, जर्मनी में बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इमरान साहब, सबसे अहम सवाल जो एक है, जो हर गार्जियन जानना चाहेगा, बच्चे भी जानना चाहेंगे, कि जो बच्चा बाहर जा रहा है और आपकी वजह से जा रहा है, आपने उसे गाइड किया है, तो आप पैसे कितने लेते हैं उनसे? देखिए, हमारा कोई भी चार्जेस नहीं है। हमारी सारी सर्विसेज आर एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम स्टूडेंट से कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करते हैं। कुछ भी पैसे नहीं लेते उनसे? एग्जैक्टली, हमारी सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो जो आपके आमदनी होगी, क्या वो उन कॉलेजेस से होती हैं? एग्जैक्टली, हमारे टाई अप्स हैं। वी डू हैव एग्जैक्टली डायरेक्ट टाई अप्स हैं हमारे कॉलेज। बच्चों से एक पैसा भी नहीं लेंगे? हम लोग स्टूडेंट से कुछ भी अमाउंट चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा, ये बताइए, वहाँ कोई बच्चा एजुकेशन के लिए गया, स्टूडेंट्स गया हुआ है, तालीम उसकी पूरी हो गई, एजुकेशन पूरे हो गए, तो उसके बाद वो कितने दिनों तक रह सकता है, या कुछ वर्क परमिट है, वो कैसे, क्या सिस्टम है उसका? बिल्कुल, हर कंट्री में इसको बोलते हैं बेसिकली पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, PSW, और ये हर कंट्री में अलग अलग है, लेकिन होता है, हर स्टूडेंट को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड में भी PSW अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में 3 साल तक के लिए आपको PSW मिलता है। US की बात करें तो वहाँ पर OPT होता है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो 3 साल तक के लिए आपको मिल सकता है। UK में 2 साल के लिए होता है, फ्रांस में 2 साल के लिए, जिसको आप 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और जर्मनी में 18 मंथ्स का होता है, तो हर कंट्री में अवेलेबल है। आमतौर पर लोगों का ये शौक़ रहता है कि यार बाहर जा रहा हूँ, तालीम हासिल करूँगा, वहीं बस जाऊँगा, ये बहुत शौक़ रहता है लोगों का। बहुत मज़ा नहीं आ रहा यहाँ, वहीं जाऊँगा, वहीं तालीम के बाद रहना शुरू कर दूँगा, वहीं परमानेंट रहूँगा मैं। तो आप एक चीज़ बता रहे थे, PR, ये क्या चीज़ होती है? बिल्कुल, PR के बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी होती है, ये सिटीजनशिप से पहले का एक स्टेप होता है। जैसे अब अगर हम UK की बात करें, तो अगर आप 5 साल वहाँ पर वर्क परमिट पर रह लेते हैं, तो आप 6ठे साल में यू कैन अप्लाई फॉर PR। इसी तरह से कनाडा में भी PR है, ऑस्ट्रेलिया में भी PR अवेलेबल है। अब तो फ्रांस ने भी, पहले क्या था, यूरोप थोड़ा सा ज़्यादा टाइट था PR को लेकर, बट अब जर्मनी और फ्रांस ने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और स्पेशली अगर हम बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये थे इमरान खान साहब, जिनसे हमने अभी बात की। इनकी कंपनी पिछले 9 सालों से बेहतरीन काम कर रही है। बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन के लिए इन्होंने दूसरे मुल्कों में भेजा है। अगर आप में भी ये शौक़ है कि आप दूसरे मुल्कों में जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो आप इनसे कंसल्ट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। मैं इनका नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, इनका एड्रेस यहाँ पे दे रहा हूँ। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इनसे बात की तो जाना ही है, आप नहीं जाएँ। ये सिर्फ आपको मशवरा देंगे। अगर आपको लगता है इनका मशवरा सही है, इनके पास जिन कॉलेजेस की जानकारी है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है, तो फिर आप एडमिशन भी ले सकते हैं। पहले आप सिर्फ इनसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। मैं गार्जियन से भी कहूँगा, अगर आपके दिल में भी कहीं है कि हमारा बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाए, इंग्लैंड जाए, अमेरिका जाए, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हैं कि आखिर इसके लिए मैं बात किससे करूँ, कौन मुझे सही मशवरा देगा, तो इसके लिए इमरान खान आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ नंबर इनका दिया हुआ है, आप इनसे बात कीजिए। नोएडा में इनकी ऑफ़िस है, आप इनकी ऑफ़िस आइए, आराम से पूरी चीज़ें समझ लीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा फ़लाँ जगह जाकर बेहतरीन तालीम हासिल कर सकता है, तो आप उसमें एडमिशन करवाइए।